अक्सर हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जब वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती है तब हमें समझ आता है कि वो चीज़ें दरअसल कितनी ज़्यादा डेंजरस है। आज की स्टोरी हमसे शेयर करी है सुनंदा ने और ये स्टोरी बाकी सारी स्टोरीज से बहुत अलग है क्योंकि इस स्टोरी में सुनंदा ने जो सहा है शायद ही वो कोई इंसान सह रहा हो। सुनंदा दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत एम्बिशियस लड़की जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स है। सुनंदा का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मॉम डैड दोनों डॉक्टर हैं और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि चाचा जी भी डॉक्टर हैं और जो सुनंदा के दादाजी थे वो भी डॉक्टर थे। तो आपका आइडिया लग ही गया है कि सुनंदा की जो फैमिली लेगेसी है वो एज अ डॉक्टर ही रही है और अब ये लेगेसी पास हो रही है सुनंदा को। सुनंदा का भी जो ड्रीम है वो डॉक्टर बनने का ही है और डॉक्टर बनने के लिए ही सुनंदा कॉलेज में स्टडीज़ कर रही है। अब सुनंदा की फैमिली क्योंकि डॉक्टर है तो वो इन सुपरस्टिशियस और ये सारी चीज़ों पे पैरानॉर्मल ये सारी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है और ना ही सुनंदा रखती है। अब एक दिन की बात है जब सुनंदा अपने दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनाती है। सुनंदा के दोस्त रोहित का फ्लैट खाली था तो इनके ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना आज की रात हम रोहित के फ्लैट में ही बिताएं, पार्टी वार्टी करते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमते हैं और मौज मस्ती होगी। और ऐसे ही करके इनका प्लान बन जाता है। सुनंदा रात के 9 बजे घर से निकलती है। रोहित और उसका ग्रुप सुनंदा को पिक करने आ जाता है। अब सुनंदा को एक आदत थी कि जब भी वो कहीं बाहर जाती थी वो हमेशा इतर लगाती थी, तो इस रात को भी उसने ऐसे ही इतर लगाया होता है और अब वो अपने दोस्तों के साथ चले जाती है। अब ये लोग पूरी रात पार्टी करते हैं एंड दिल्ली में कई जगह घूमते हैं। देन सुबह हो जाती है। अब पार्टी वार्टी पूरी खत्म है और सुनंदा अपने घर वापस आ गई है। सुनंदा को ना काफ़ी टायरिंग सा फील हो रहा था, बहुत थकी हुई थी, पिछली पूरी रात पार्टी करी है, सोई भी नहीं है, नींद अच्छे से नहीं हुई। तो सुनंदा को लग रहा था कि ये सब उसी वजह से हो रहा है बट उसको नहीं पता था कि असली रीज़न कुछ और ही है। सुनंदा अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए और सोते सोते सुनंदा को रियलाइज़ होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको सफोकेशन हो रही थी। सुनंदा को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि कोई उसकी चेस्ट दबा रहा है जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आ पा रही है। सुनंदा बहुत सफोकेट करती है और एकदम से ऐसे झटके से उठ जाती है। उठने के बाद भी उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। वो काफ़ी देर तक ऐसे सांस लेने का ट्राई कर रही है ज़ोर ज़ोर से और थोड़ी देर बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सुनंदा को लगता है कि सारी खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे और वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं था और हवा की कमी की वजह से ये सब उसके साथ हो रहा होगा। पर ठीक है, अब सुनंदा उठ जाती है। वो टाइम देखती है तो शाम के 5 बज रहे होते हैं। इसका मतलब सुनंदा सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरे टाइम सोई थी। कल रात पूरी पार्टी वार्टी करी थी, थकी हुई थी तो बनता, लेकिन अभी भी उसे बहुत टायरिंग सा फील लग रहा था। नहीं बट अभी भी उसे बहुत टायरिंग फील हो रहा था। सुनंदा को लग रहा था कि ये वन ऑफ दोज डेज़ है जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप बस थके हुए होते हो और आप बस सोना चाहते हो, हर टाइम बस सोना ही चाहते हो। तो सुनंदा को लग रहा था कि ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनंदा का बताना है कि इस दिन से लेकर अगले 10 दिनों तक जब भी सुनंदा सोने की कोशिश करती उसे सफोकेशन फील होने लग जाता। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके चेस्ट के ऊपर ऐसे बैठ गया और ऐसे उसको गला दबा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सफोकेशन होने लग गई थी और ये चीज़ लगातार हर रात को होने लग गई थी। सुनंदा ने अपनी रूम की हर विंडो को खुला रखा, दरवाजे खुले रखे, स्टिल कुछ भी काम नहीं आ रहा था। 10 दिन के बाद की बात है जब सुनंदा को भूख नहीं थी, डिनर का टाइम हो चुका था। घर वाले और डाइनिंग टेबल में बैठ के सुनंदा को बुलाते हैं। सुनंदा बाहर आती है। घर वाले बोलते हैं कि बेटा आ जाओ, अब डिनर कर लेते हैं। सुनंदा ये बोलकर टाल देती है कि अभी तो मेरे को भूख नहीं है, आप लोग अपना खा लो, मेरे को जब लगेगी मैं आराम से किचन से ले लूँगी, तो मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ स्टडीज़ करने। ये बोलकर सुनंदा अपने रूम में आ जाती है और स्टडीज़ करने बैठ जाती है। पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, रात के 11 बज जाते हैं। घर वाले भी अब सोने चले गए हैं, लाइट सब ऑफ है घर की। अब सुनंदा को भूख भी लगने लग गई क्योंकि रात के 11 बज गए। सुनंदा जाती है, फ्रिज से खाने का सामान निकालती है और देखती है तो आज चिकन बना हुआ था। सुनंदा का चिकन फेवरेट था। वो पूरा चिकन अपने प्लेट में डाल के सर्व करके चल पड़ती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। और अब चिकन खाने बैठी ही थी कि सुनंदा को ऐसी साइड वाली आई से कुछ दिखता है। जैसे वो सर घुमाकर उस साइड देखती है, वो देखती है कि उसके ही बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी जिसकी उम्र 60 से 65 साल की थी। उसकी शक्ल एकदम दरिंदों वाली थी और वो बहुत हैवानियत से ऐसे सुनंदा को देख रहा था। मतलब उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब थे और उसकी हाइट कोई नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी। वो करीबन 9-10 फीट का आदमी था। सुनंदा उसे देखते ही बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है। जैसे वो चिल्लाती है उसके घर वाले भागे भागे उसके रूम में आ जाते हैं। सुनंदा से पूछते कि बेटा क्या हुआ, कि सब ठीक है ना, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, सब ठीक है तुम्हारे साथ। जिस पर सुनंदा फिर से अपनी साइड में देखते हैं तो वहाँ कोई आदमी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल था।
सुनंदा को लगता है कि हो ना हो ये हेलुसिनेशन है, उसको बस ऐसे दिख गया है जो कि वहाँ कुछ था नहीं। कभी कभी आपके साथ हो जाता है, और उसकी तो पूरी फैमिली डॉक्टर है, तो वो तो मतलब उसी साइड सोचेगी। वो घर वालों को बोलते हैं कि नहीं मॉम, सब ठीक है, आप जाके रेस्ट करो। मुझे ऐसे कुछ लगा था कि कोई यहाँ पर है, ऐसे ही एक वहम हो गया था। तो मॉम डैड भी बोलते हैं कि ठीक है और टेक केयर, आराम से, है ना, और कोई भी दिक्कत होगी तो बुला लेना, ये बोलकर घर वाले भी चले जाते हैं। और सुनंदा भी बड़ी मतलब अजीब सी एक स्थिति थी जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो अपने आप को मना लेती है ये सोचने पर कि हाँ वो वहम ही होगा, असल में थोड़ा ना कोई आ जाएगा। और अब वो खाना फिर से शुरू करती है, लेकिन अचानक से उसकी भूख मर जाती है। जो भी सब हुआ था ये सब की वजह से अब उसका खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्या करती है, वो पूरी प्लेट जिसमें पूरा चिकन विकन पड़ा हुआ है, पूरा मतलब प्रॉपर चावल वावल सब है, उसे उठाती है और जाके किचन में रख के वापस आ जाती है कि नहीं यार मुझे नहीं खाना। अब वो वापस आ गई है और अब वो सोने लग रही है। तो लाइट्स वाइट सब ऑफ कर दी है, खिड़कियाँ खोल दी है, दरवाजे खोल दिए, और अब वो सो जाती है। अब जैसे ही सुनंदा आंखें बंद करती है, सुनंदा को एक आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन से जहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था। सुनंदा को कुछ तो बोल रहा था जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। एंड अब सुनंदा को फील हो रहा था जैसे किसी ने उसके लेग्स पर हाथ रखा है। ये बहुत अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन अब आपको डर लगने लगा है। आप कन्फ्यूज़न में हो कि क्या ये सच है, नहीं ये सच तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता, लेकिन फिर ये फील क्यों हो रहा है। सुनंदा ने आंखें एकदम ऐसे टाइट बंद कर दी, उसे कुछ भी देखना नहीं है, बट उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो आदमी अब उसके बेड पर है जिसने उसके पैर पकड़े हुए। धीरे धीरे वो हाथ ऊपर की साइड आते जा रहे हैं। सुनंदा बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो कांपने लग गई थी, लेकिन उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि अगर आंखें खुलेगी तो क्या दिख जाएगा। सुनंदा बस खुद को यही बोलने में लगी थी कि नहीं ये सब हेलुसिनेशन है, ये असली में थोड़ी ना हो सकता है, ये सब मेरे साथ थोड़ी ना होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब हेलुसिनेशन है, मैं वहम है। सुनंदा बस खुद को यही बोले जा रही थी। अब वो हाथ धीरे धीरे ऊपर आने लगा। सुनंदा को ऐसा फील हुआ कि लेजिट कोई एक इंसान सुनंदा के ऊपर लेटा हुआ है। सुनंदा तड़प रही है, वो उसको बहुत सफोकेशन हो रहा है, उसको इतना ज़्यादा भार उसके ऊपर है। लिटरली अगर कोई इंसान आपके ऊपर लेट जाए तो कैसे पूरा भार आ जाता है, वही भार सुनंदा के ऊपर है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। सुनंदा उठने की कोशिश कर रही है, वो आंखें खोल रही है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वैसे उठने की कोशिश कर रही है तो ऐसा लग रहा है उसके हाथ किसी ने से पकड़ लिए, मतलब हिल ही नहीं पा रही। और ये पहली बार था सुनंदा के साथ जब उसके हाथ ऐसे हैं, मतलब वो ना इस कंडीशन में ना कुछ, ऐसे एकदम उड़ जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में उसके प्रॉपर किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं, और वो तड़प रही है, और एक टाइम बाद फाइनली वो छूट जाती है। और जब वो छूटती है उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, ये मेरे साथ कोई स्लीप पैरालिसिस हुआ क्या, ये सब क्या था, ये मुझे कैसे फील हुआ, कोई मेरे ऊपर था, कोई मुझे पकड़ रहा था, मैं तड़प रही थी। ये सब सुनंदा को लगने लगा। सुनंदा यही सोचती है कि ये स्लीप पैरालिसिस होगा, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर आ चुका है, आप हिल नहीं पा रहे, बट फिर जब आप उठते हो तो सब कुछ नॉर्मल होता है। सुनंदा बस खुद को यही कन्विंस करने में लगी हुई थी कि नहीं ये सब रियल नहीं है। ठीक है, इस रात को सुनंदा सोती तो नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं खुद को ये कन्विंस कर भी लेते हैं कि मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ है और कोई बात नहीं, ये सब मतलब होता है, और ऐसा कोई भूत प्रेत ये सब नहीं है, सब कुछ ठीक है। रियलिटी और सुपरस्टिशंस, इन दोनों के बीच खड़ी थी सुनंदा। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वो खुद को कन्विंस कर तो रही थी, पर ऐसा लग रहा था वो फोर्सफुली कन्विंस करने में लगी है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता टाइप। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुनंदा अब सोई नहीं थी, उसने लाइट्स ऑन रखी थी, वो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई थी। सुबह होती है तो सुनंदा कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है, जाती है, फ्रेशन अप होती है, और फिर अपने रूम में आकर अब कपड़े वपड़े चेंज कर रही है। और तब उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है। जब वो शीशे में खुद को देखती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि कल जो भी हुआ था वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था, क्योंकि वो सब रियल में सुनंदा के साथ हुआ था। क्योंकि सुनंदा की बॉडी में बहुत सारे मार्क्स आ गए थे, ऐसे मार्क्स जो कि कोई आपको बहुत टाइट पकड़े तब बनते हैं, ऐसे मार्क्स जब आप उसकी चंगुल से ऐसे छूटने की कोशिश कर रहे हो, फोर्सफुली कोई आपको पकड़ रहा है जोर से, तब बनते हैं। और ये सारे मार्क्स, मल्टीपल मार्क्स सुनंदा की बॉडी पर थे, और सुनंदा ये देखकर हिल जाती है। कहीं ना कहीं वो जो खुद को झूठे दिलासे दे रही थी वो सब अब टूट चुके थे। सुनंदा को रियलिटी फेस करनी थी। सुनंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्सेप्ट कैसे करे ये सारी चीज़ें।
जिस चीज़ों पे वो भरोसा ही नहीं करती, वो चीज़ सुनंदा के साथ हो रही है। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से सोचती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स के साथ शेयर करूँगी तो वो तो मानेंगे ही नहीं। वो इसको कोई एक बीमारी का नाम दे देंगे और बस वो बोलेंगे नहीं, ये उस वजह से हो रहा है, ऐसा हो। उसे पता है अपने पेरेंट्स कैसे, उसे पता है, सबको पता होता है। और उसे ये बिल्कुल 110% पता था कि घर वाले तो नहीं मानेंगे। वेल, वो अब जा ही रही होती है। वो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाती है, और किचन में जब जाती है तो देखती है कि किचन में जब उसने वो थाली रखी थी ना रात को, चिकन से पूरी भरी हुई थाली, वो देखती है कि उस थाली में पड़े चिकन कोई खा चुका था। जब वो घर वालों से पूछती है कि आपने ये खाया क्या, तो घर वाले बोलते हैं हम क्यों खाएंगे, तुमने ही खाया होगा रात को, तुम ही तो थी जिसने खाया नहीं था। सुनंदा कुछ बोलती नहीं है। उसको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये घर वालों ने तो नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि थाली में पड़ा हुआ चिकन खुद ब खुद ख़त्म हो गया हो, किसी ने आके खा लिया हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। सारे जितने भी ये इशारे थे वो सिर्फ एक चीज़ सुनंदा को समझा रहे थे कि उनके घर में कोई और भी आ चुका है, कोई ऐसा जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ सुनंदा को छोड़कर। अब सुनंदा अपने कॉलेज चले जाती है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ बैठकर उनको सब कुछ बताती है कि देखो यार, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये देखो निशान। फ्रेंड्स जब उसको देखते हैं तो वो सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि सुनंदा ये सब फालतू के मजाक तो नहीं करती, और वो जो निशान है वो काफ़ी मतलब प्रॉपर एक हार्ड प्रूफ था कि हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ है। और वो जो निशान थे वो भी इतने मतलब बड़े निशान थे कि कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता पकड़ के, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे। जिससे ये भी पता चल रहा था कि सुनंदा जब बता रही थी कि वो आदमी जो मुझे दिखा था वो बहुत लंबा था, अजीब सा ही लंबा, बड़ा सा, तो अगर उसी ने पकड़ा तभी ये निशान बन सकते हैं। सुनंदा की एक दोस्त होती है रश्मि सुनंदा को कहती है, देख यार, ये सारी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है, भूत प्रेत रियल होते हैं, ये सब होता है, तो जितनी जल्दी हो सके तू जा और ये सब दिखा, क्योंकि इन चीज़ों को तू अवॉइड नहीं कर सकती। जितना इनको टालेगी वो उतना ही पावरफुल होंगे। सुनंदा अब घर जाती है और वो सोचती है कि ठीक है, मैं अपने घर वालों को बता दूंगी यार, देखते एक बार क्या बोलेंगे। सुनंदा अपने घर वालों को सब कुछ बता देती है, A to Z, जो भी उसके साथ हुआ था सब। जिस पे घर वाले बोलते हैं कि ये सब हेलुसिनेशन हुआ है, तुम्हें ऐसा आजकल लग रहा है, तुम खोई रहती हो और उसी का असर है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये बोलकर घर वाले बात को पूरी तरीके से टाल देते हैं। अब सुनंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो आखिर करे क्या। सुनंदा उस रात को जब सोने जाती है तो फिर से उसको वो आदमी दिखता है। वो आदमी आता है, सेम सुनंदा के ऊपर जाकर लेट जाता है, और सेम वही होता है जो पिछली रात को हुआ था। उसके हाथ सुनंदा की बॉडी को टच कर रहे थे, और एक टाइम बाद सुनंदा हिल भी नहीं पा रही थी। वो आदमी सुनंदा के ऊपर था और वो कुछ अजीब सी भाषा में कुछ तो बोल रहा था जो कि बिल्कुल भी सुनंदा को समझ नहीं आ रहा था। सुनंदा रोए जा रही थी, वो हिल नहीं पा रही थी, बट उसकी आंख से आंसू निकले जा रहे थे। एक टाइम बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सुनंदा सो भी नहीं पा रही। वो बस अपने बेड में जाके ऐसे बैठी हुई है और रोए जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो अपनी दोस्त को कॉल मिलाती है और बोलती है हम कल ही जाएंगे, हम पंडित के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे क्या हुआ। इस कॉलेज के दिन ये दोनों बंक कर देते हैं, नहीं जाते कॉलेज, और जाते हैं एक मंदिर में जाते हैं। अच्छा खासा मंदिर था, बड़ा मंदिर था वहाँ का। वहाँ जाते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आखिर क्या हुआ है, मुझे ये सब फील क्यों हो रहा है, मुझे ये सब दिखाई क्यों दे रहा है। तब पंडित जी सुनंदा को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक जिन का साया है, और ये कोई नॉर्मल जिन नहीं है, ये जिन बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा एविल है, इतना कि हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। ये लस्ट से भरा हुआ जिन है, इसके अंदर लस्ट इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वही इसको पावरफुल बना रहा है। क्योंकि ये शक्तियों में जितनी ज़्यादा एविल ये शक्तियाँ होंगी उतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी, और ये जिन बहुत पावरफुल है। पंडित जी ने आगे ये बताया कि ये इतना शक्तिशाली है कि मैं भी इसको नहीं भगा सकता। मुझे इतनी तंत्र मंत्र विद्या ये सब नहीं आता, मुझे भूत प्रेत भगाने नहीं आते। मुझे थोड़ा बहुत आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पावरफुल ये जिन है मैं नहीं कर पाऊँगा। आप जाइए, आप किसी और एक ज्ञानी पंडित को पकड़िए, कोई ऐसा पावरफुल पंडित जिनको ये सब आता हो, फिर वही आपको ठीक कर पाएंगे। और पंडित ने ये भी बताया कि इस जिन को निकालने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब कि 1 2 3 दिन लगेंगे आराम से। तो मतलब अपने घर वर पे बता देना, ऐसा ना हो कि बिना कंसेंट लिए आप आ जाओ और फिर कुछ और हो जाए, तो घर पे पता होना चाहिए। अब सुनंदा फंस चुकी थी, घर वालों को बताए तो मानते नहीं है। सुनंदा को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। सुनंदा बहुत गुस्से में जाती है
और घर वालों को बता देती है। अब शाम हो चुकी थी, ठीक है। घर वालों को बताती है कि मेरे साथ ये सब हुआ, मैं पंडित जी के पास गई, उन्होंने ये सब बोला है, मेरे पे एक जिन का साया है और आप मान ही नहीं रहे हो। जिस पे सुनंदा के जो डैड होते हैं वो गुस्सा करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम उनके पास क्यों गई, ये सब सिर्फ लूटते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हें फालतू के वहम हो रहे हैं उसको सच बना देंगे और उसके बाद तुमसे पैसे हड़पेंगे और हु नोज़ कि क्या क्या करेंगे। तुमने केसेस नहीं पढ़े, पंडित ये सब क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें उसके डैड बोल रहे थे। सुनंदा को समझ नहीं आ रहा। सुनंदा बोल रही कि अब आप मान क्यों नहीं रहे, मैं जब खुद बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है तो मैं थोड़ी ना झूठ बोलूँगी। जिस पे उसके डैड बोलते हैं कि देखो तुम ना उस कंडीशन में हो जहाँ पर तुम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओ तो तुम्हें ऐसा लगने लग जाता है कि वो रियलिटी है, वो तुम्हारे साथ हो रही है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि तुम उसके बारे में सोच ही जा रही हो। और जितना सोचोगी वो उतना ही रियल होता जाएगा और तुम यही चीज़ें प्रूव करने के लिए अनकॉन्शियसली खुद को ही हर्ट कर रही हो। तुम वो सब जो निशान है तुम्हारी बॉडी में वो तुम खुद बना रही हो और तुमको पता भी नहीं है। और ये एक बीमारी होती है। उसके डैड, उनका एक दोस्त होता है जो कि डॉक्टर ही होता है, जो कि यही सारी चीज़ें हैंडल करता था, कि जिन लोगों को ये सारी बीमारी होती थी वही हैंडल करते थे। तो वो बोलते हैं कि कल से तुम मेरे दोस्त के पास जाया करोगी, वही तुम्हें अब ट्रीट करेगा। और अब सुनंदा रोज़ उस डॉक्टर के पास जाने लगी। वो डॉक्टर जो सुनंदा के डैड के दोस्त थे उसकी कंडीशंस देखते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ये सब दे देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ हर हफ्ते मेरे पास आया करो, मुझे बताया करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सुनंदा की लाइफ अब पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। सुनंदा को समझ ही नहीं आ रहा इस टाइम पे कि क्या करे। वो रात को सोती ही नहीं है, रात को सोती नहीं क्योंकि उसे डर है कि वो फिर आ जाएगा। आधे टाइम तो कहीं बाहर ही होती है रात को, वो अपने रूम में जाती ही नहीं है। सोना तो छोड़ो, उसे रूम में जाने से भी डर लगने लग गया है। वो सोती नहीं है तो सुबह उसकी स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरा दिन उसका ऐसे नींद में ही निकलता है और नींद तो छोड़ो उस खौफ में निकलता है। शाम होती है तो सुनंदा को फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और रात होती है तो दी हुई दवाइयाँ खानी पड़ती है। और इतना सब होने के बाद भी सुनंदा को वो आदमी फिर भी दिखता है, उसकी आवाज़ें फिर भी सुनाई देती है, उसका जो टच है वो फिर भी फील होता है। ये सारी चीज़ें सुनंदा के साथ हो रही है। कोई फ़र्क नहीं आ रहा उसकी कंडीशन में। जो डॉक्टर्स उसे दवाइयाँ दे रहे हैं, जो उसके डैड उसे करने को बोलते हैं, सुनंदा करती है, बट स्टिल उसकी कंडीशन सेम ही है। अभी तक मॉम डैड कोई भी कन्विंस नहीं हुआ है कि हम पंडित को दिखाएंगे या तांत्रिक के पास ले जाएंगे, नहीं, कोई भी कन्विंस नहीं हुआ है। उनके हिसाब से ये एक मेंटल बीमारी है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सुनंदा को ये सब फील हो रहा है और दवाइयाँ देने के बाद ये सब सही हो जाएगा। सुनंदा के फ्रेंड्स के हिसाब से ये कोई मेंटल कंडीशन नहीं है, बल्कि एक साया है, जिन का साया, जो कि तब तक नहीं हटेगा जब तक किसी पंडित जी के पास ना लेकर जाया जाए। और सुनंदा के हिसाब से ये एक ट्रॉमा है, एक ऐसा ट्रॉमा जो उसकी ज़िंदगी बद से बदतर कर रहा है, जो उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और एक ऐसा ट्रॉमा जो धीरे धीरे सुनंदा को अंदर से ख़त्म कर रहा है। सुनंदा ने ये स्टोरी हमें 3 दिन पहले भेजी थी। सुनंदा का जो लास्ट मैसेज था वो यही था कि अभी भी उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, उसके घर वाले मान नहीं रहे और उसको वो आदमी दिखता है और उसे नहीं समझ आ रहा कि क्या करे। सुनंदा एक ट्रैप में फंस चुकी है जहाँ उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सुनंदा ने हमसे ये स्टोरी शेयर करी जो कि मैंने आप सबसे शेयर करी है। आप सब कमेंट में सुनंदा को अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी एडवाइस दे सकते हैं और मेरी एडवाइस सुनंदा को यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके आप किसी अच्छे पंडित के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास तो आप जा ही रहे हैं, तो अगर दूसरी साइड भी एक बार ट्राई कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। एंड आई रियली होप कि आपकी कंडीशन जल्दी से जल्दी सही हो सके। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।